पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के जो प्रथम अध्याय का छठा ब्राह्मण है उसके तीसरे मंत्र का पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, अथ कर्मणाम आत्मित्येतद् एषा मुक्तम, अर्थात अब कर्मों में स्वयं इस प्रकार उनमें गाता है। अतो ही सर्वाणि कर्माण्य उत्तिष्ठन्ति, अर्थात ऐसे ही सभी के कर्म उठते हैं। एतदेषाम साम, अर्थात यह उनमें साम है। एतद्धि सर्वे कर्मभिः समम, अर्थात यह ही सभी कर्मों में सम है। एतदेषाम ब्रह्म, अर्थात यह उनमें ब्रह्म है। एतद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति, अर्थात यह ही सभी कर्मों का भार उठाता है। तदेतत् त्रयं सदेकम अयम आत्मा, अर्थात ये तीनों सदा एक हैं इस आत्मा में। आत्मा एकः सन्न एतद् त्रयम्, अर्थात आत्मा एक है इन तीनों के साथ। तदेतद् अमृतम सत्येन छन्नम, अर्थात यह अमृत सत्य के द्वारा ढका है। प्राणो वा अमृतम, अर्थात प्राण ही अमृत है। नाम रूपे सत्यम, अर्थात नाम रूप में सत्य है। ताभ्याम अयम प्राणश्छन्नः, अर्थात उनके द्वारा यह प्राण ढका है। तो यही ये मंत्र था और यहाँ पर जो है प्रथम अध्याय समाप्त होता है, क्योंकि छठा ब्राह्मण जो है वो यहीं तक है। और यहाँ पर जो पिछले दो मंत्र हैं उनके पश्चात जो तीसरा कारक है उसके बारे में बताया गया है, और फिर अंत में जो है सत्य को बताया गया है। अर्थात पूरे इस पहले अध्याय का जो सार है उसको प्रदान किया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पिछले दो मंत्र, चलिए पहले उनको समझते हैं कि पिछले दो मंत्र थे उनमें क्या बोला गया था। तो उसमें बोला गया था कि नाम में तो वाक है जो कि सम है, और रूप में जो है चक्षु है जो कि सम है, और ये उनमें ब्रह्म है और भार उठाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है तीसरा बोला गया है, क्योंकि आरंभ में क्या बोला था कि नाम रूप और कर्म ये तीन है वास्तव में। तो यहाँ पे जो है नाम जो है वह तो बताया वाक, और जो रूप है उनको बताया चक्षु। अब बोला जा रहा है कि जो कर्म है वह जो है उसमें स्वयं गाता है। वास्तव में जो कर्म है उसमें आत्म गाता है, अर्थात स्वयं जो है वह इस प्रकार से कर्म में ही गाता है, और इसी प्रकार से सभी कर्म उठते हैं। और ये जो उनमें ही सम है, और तो इस प्रकार से सभी प्रकार के कर्मों में वह सम है। तो कर्म कौन कौन से, वो ये कर्मेंद्रिय तो हमारी है ही, देखना सुनना बोलना चलना, उनके द्वारा ही फिर हम बाकी क्रियाएं करते हैं अपनी। तो वो सभी जो कर्म है वो जो है वह उठते कैसे हैं, तो आत्मा ही है जो कि उनको भरता है। तो वह ही ब्रह्म है जो कि उनको भरने वाला है। सो सभी कर्मों का भार उठाने वाला वह ही है। और ये जो नाम रूप और कर्म है ये तीनों सदा इस आत्मा में ही है। और ये जो आत्मा है ये इन तीनों के साथ में है। और जो अमृत है जो मरता नहीं है वह जो है वह सत्य के द्वारा ढका हुआ है, जहाँ पे कि प्राण अमृत है और नाम रूप सत्य है। तो इस प्रकार से ये जो सत्य है इसमें ही वास्तव में ये प्राण है, तो नाम रूप में ही वास्तव में प्राण ढका हुआ है, ये बताया गया है यहाँ पे। तो क्या समझा जाए इससे। इससे वास्तव में जो हमको समझना है वह ये ही है कि हम जो सोचते हैं ना कि प्राण जो है वह लाइफ फोर्स है, और बस वो जो है इस शरीर तक से जुड़े हुए हैं, तो वैसा वास्तव में नहीं है। प्राण जो है वह अमृत है वास्तव में, और वो जो है वो नाम रूप से ढका हुआ है। और ये जो नाम रूप है इनके द्वारा ही वास्तव में वह कर्मों को करके कर्मों का भार उठाता है। तो जो हमारे यहाँ विचारधारा है कि पुनर्जन्म होता है, हम कर्म करते हैं, कर्म ही हम अपने साथ में लेकर के जाते हैं, ले दे के वही वाली बात बताई जा रही है कि एक तो नाम हो गया, वाक के द्वारा जो है संकल्प किया तो नाम हो गया, और जो चक्षु के द्वारा संकल्प किया तो जो है रूप हो गया। तो अलग अलग प्रकार के नाम लिखते हैं, अलग अलग प्रकार के रूप हमको यहाँ पे दिखते हैं, परंतु उन सभी नामों रूपों में जो भीतर है वह क्या है, तो वह प्राण है। वो ही अमृत है वास्तव में, वो मरता नहीं है। और वो जब एक नाम रूप में जब वो जितना प्राण है तो उतना जो प्राण है वह उस नाम रूप के कर्मों को उठा रहा है वास्तव में। अब रूप जो है वह तो क्या है, तो जैसे शरीर हमको दिखा तो ये तो रूप है,
और जो वाक है वो क्या है कि हमारी भावनाएं जो हमारे भीतर है, जो कि हम गीत गा रहे हैं हमारे भीतर, जो हम भावनाएं बिता रहे हैं, जो संकल्प हम बना रहे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी भावनाएं उनके भीतर उठती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रूप क्या हो गया, तो रूप हो गया हमारा स्थूल शरीर। नाम क्या हो गया, तो नाम हमारा सूक्ष्म शरीर। अब यही जो है, यही वास्तव में कर्म करते भी हैं और यही है जो कि कर्म संचित भी करते हैं। तो कर्मों का भार यही उठाते हैं। तो अब ये जो है, ये इनमें जो है एक मैंपन का भाव होता है, आत्म भाव कि मैं हूं। तो ये जो मैं हूं वाला भाव है, यही इस कर्मों का भार उठाता है। तो जीवन में नाम परिवर्तित हो जाएगा, रूप परिवर्तित हो जाएगा, परंतु ये जो मैंपन का भाव है, ये मैंपन का भाव परिवर्तित नहीं होता है जीवन में। और ये जो मैंपन का भाव है, यह ही वास्तव में कर्मों को भी करता है और कर्मों के फलों को भी भोगता है। तो ये प्राण है, ये अमृत है। तो ये जो प्राण है, ये अमृत है। जैसे हनुमान जी को मैंने आपको पहले ही बताया कि हनुमान जी जो है वह प्राण का ही वह प्रतीक है। क्यों? क्योंकि वह वायुदेव के पुत्र हैं। तो वायुदेव के पुत्र होकर के वह प्राण ही है वास्तव में। और हमको क्या बोला जाता है कि हनुमान जी जो है वो चिरंजीवी हैं। वो चिरंजीवी है, वो कभी मरते नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वह प्राण है वास्तव में। तो वह, और क्या बोला कि जब भगवान साकेत लोग को जाने लगे तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं राम कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। और ये जो राम कथा है वास्तव में, ये राम कथा सभी के भीतर घट रही है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये राम कथा घट रही है वास्तव में। तो ये भगवान राम को क्या बोलते हैं कि वह बाण मारते हैं। वो जो है धनुर्धारी हैं, धनुष चलाते हैं और बाण मारते हैं। तो वो बाण जो है वो क्या है वास्तव में? बाण जो है उसका संस्कृत में शब्द क्या होता है? वाण। वाण अर्थात वाक। तो वाक को प्राण के साथ में फेंकने वाले होते हैं वो। तो वो प्राण को लॉन्च लॉन्च करते से कहते हैं ना कि आपने एक बार तीर चला दिया है, यदि आपने धनुष का जो बाण है वो चला दिया, उसको वापस नहीं ले सकते। जैसे भगवान ने जब समुद्र पर जो है बाण उन्होंने लगाया, तो उन्होंने बोला कि मैंने अब ये तान दिया, तो अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक इट बैक। तो मैं वापस नहीं ले सकता इसको। तो वापस नहीं ले सकता का अर्थ क्या है कि जो प्रारब्ध हमारा होता है ना, कर्मों का जो प्रारब्ध होता है, एक बार हमने जीवन ले लिया, हमने एक बार हमने जन्म ले लिया, तो हमने जन्म ले लिया, अब हमको अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। अब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमने अपना जीवन प्राप्त किया इस जगत में, जो हमने अपना जीवन प्राप्त किया, वह जीवन हमने अपने पिछले कर्मों के आधार पर प्राप्त किया। पर ये जो है भगवान का बाण है, भगवान राम का बाण है, जो कि उन्होंने छोड़ा है। अब वो वापस नहीं ले सकते इसको। अब तो ये बाण तो जहां जाना भी जाएगा वहां पे। तो जो प्रारब्ध हमने लिया हमारे साथ में प्रारब्ध जुड़ा हुआ था, वो प्रारब्ध जो है वो पूरा होगा अब। तो इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो भगवान वापस नहीं ले सकते इसको। तो वो जो है, वह बाण जो है वह हम है वास्तव में। तो जो प्राण है, वाक जो है वह क्या है? तो वाक हमने क्या बोला? वाक नाम है और चक्षु जो है वह रूप है। तो जो प्राण है उसको वाक और चक्षु में लपेट करके, भर करके जो है, ये प्राण को जो है छोड़ा गया एक बाण के रूप में। और हनुमान जी जो है वो वास्तव में देखा जाए तो वो वह ही प्राण है। और वो प्राण जो है वो राम कथा को हर व्यक्ति के भीतर अनुभव कर रहा है वास्तव में। क्योंकि हर व्यक्ति का जो जीवन है वह वो ही है। हर व्यक्ति का जीवन वह ही है वास्तव में, राम कथा ही है उसमें। कि भगवान राम जो है वह, जो हमारा अहंकार है वह रावण है, जिसने की जो है उस शक्ति को, वाक को जो है भगवान से अलग किया हुआ है। क्योंकि बाण छोड़ दिया ना भगवान ने, तो बाण छोड़ दिया तो उनसे अलग हो गया। तो वो हनुमान जी जो है वह प्राण है, जो लपेट करके उसमें डाला है। तो ये मैंने आपको रहस्य के रूप में इसको मैंने आपको बताया है। थोड़ा इस पे आप विचार करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो ले दे के जो बात है वो यही है कि जो प्राण होता है वह मरता नहीं है। उसमें वो अमर है वास्तव में। तो हनुमान जी इसलिए अमर है। या जैसे भीम है, भीम जो है उनको बहुत शक्तिशाली बताया है ना। भीम शक्तिशाली क्यों है? हनुमान जी के भाई भी हैं वो, क्योंकि वह वायुपुत्र है वो भी। अब वो अलग रूप है उनका, इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु वो, उनमें भी बहुत बल है। और यदि आप महाभारत को पढ़ते हैं तो वहां पे एक कथा आती है जहाँ पे कि उन्होंने जो है जरासंध को की हत्या की। तो जरासंध की जो हत्या की, तो जरासंध यदि आप शब्द को देखें तो जरा अर्थ का अर्थ होता है बूढ़ा, बुढ़ापा, वृद्ध हो जाना। और संध अर्थात जोड़ देना, तो बुढ़ापे के साथ जोड़ देने वाला। तो जो बुढ़ापे के साथ जोड़ देने वाला होता है वह जरासंध है। परंतु प्राण जो है वह जरासंध की हत्या कर देता है, अर्थात वह बुढ़ापे को नष्ट कर देता है। तो जो जो प्राण है वह कभी मरता नहीं है। परंतु जो उसकी उसमें लपेटा हुआ, जो जिसमें वो लपेटा हुआ है, वह ऐसा है जो कि जो है
नष्ट होता है, जो परिवर्तनशील होता है, जो जो जिसमें परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आता है कि कैसे जो है ये जो विचार है ये हमारे समक्ष 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 यहाँ पे प्रकट किया गया कि जो कर्म हम करते हैं, तो वो जो कर्म है वह वह कर्म वह कर्म जो है उनका भार उठाने वाला ये प्राण है। और वो कैसे कि जो आत्मा का जो भाग है, वह भाग जो कि सदा ऐसे रहता है, वह प्राण ही है वास्तव में। वो अमृत है, जो आत्मा का जो अमृत भाग है वह प्राण है। और जो उसका नाम रूप भाग है वह क्या है, तो वह वाक और चक्षु है। तो जो जैसे कहते हैं ना कि सत्य, यहाँ पे सत्य से अर्थ क्या है, यहाँ पे सत्य से अर्थ है कि जिसका अस्तित्व है, जो अस्तित्व में है, और अस्तित्व को अस्तित्व प्रदान करने वाला जो है वह है अमृत। तो जो नाम और रूप है वह अभी इस समय पे हमें दिखते हैं ना, नाम और रूप हमें अभी इस समय पे दिखते हैं, तो इस कारण से हम उसको कह सकते हैं कि वह सत्य है उस प्रकार से। किंतु वह सत्य जो है उसको सत्ता प्रदान करने वाला जो है वह अमृत है। वो अमृत क्या है, तो वो प्राण है वास्तव में। तो प्राण जो है वो इस प्रकार से नाम और रूप से ढका हुआ है। तो सभी जो यहाँ पे नाम और रूप है उन सभी में वास्तव में एक ही प्राण है जो कि चल रहा है, मध्यम प्राण जिसको बोला गया है। तो वो आत्मा में ही है वास्तव में, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वह इसी प्रकार से है, पर उसका जो अमृत स्वरूप है वह प्राण है। तो हम जब अपने जीवन में कर्म करते हैं तो उन कर्मों, हम कहते हैं ना कि जीवन में कि हमने कर्म किया तो वो कर्म जो है वह ही हम अपने साथ में लेकर के जाते हैं, अन्य कुछ भी हम वास्तव में साथ में लेकर के नहीं जाते। तो वो जो कर्म है वो चलता ही है साथ में सदा, तो वह अमृत है वास्तव में। तो प्राण की इस द्वारा ही आता है, और प्राण में ही जो आत्मा वाला स्वरूप है, स्वयं वाला स्वरूप है, मैं हूँ वाला जो स्वरूप है, वो ही इसको जो है अपने साथ में लेकर के जाता है। यदि ये मैं हूँ वाला स्वरूप जो है इसको हटा दिया जाए, तो फिर ये जो कर्म है ये कर्म रहेगा नहीं। फिर कर्म, क्योंकि फिर कहाँ संचित होगा, किस में संचित होगा, संचित हो ही नहीं सकता। जब प्राण किसी एक शरीर में गया तो और उस नाम रूप से उसने अपने आप को जोड़ा, तो वह मैं का भाव आ गया ना, मैं हूं। तो वो जो मैं हूं वाला भाव है वह ही है जो कि कर्म को संचित करता है। और यदि ये मैं हूं वाला भाव नष्ट हो जाए, मैं ही नष्ट हो जाए और केवल है रह जाए, तो कहाँ कर्म संचित होगा, कहीं कर्म संचित होगा ही नहीं। कर्म हो ही नहीं सकता संचित तब, क्योंकि तब तो वो बस उसी में चले जा रहा है अपने, उसमें ही उसमें वो जो भार भार उठाने वाला जो है वो भार उठाने वाला ही नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है कर्म जो होता है वह भार उठाने, जब तक मैं हूं का भाव है तब तक कर्म रहता है। और जैसे ही मैं हूं का भाव हट जाए, तो फिर जो है वो कर्म जो होता है वो फिर संचित नहीं होता है। तो उसके बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग से जो है आप ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं जो है वह ब्रह्म ही है वास्तव में। तो ज्ञान मार्ग में वो हो जाता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं नहीं है, ब्रह्म ही है वास्तव में। ये भक्ति मार्ग में होता है कि ईश्वर तू ही है, मैं नहीं हूँ, तू ही है। तो वो भक्ति का मार्ग हो गया। और कर्म वाला जो मार्ग होता है उसमें ऐसा होता है कि कोई भी कार्य जो है वो मैं के लिए किया ही नहीं जाता, वो सब तू के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर भी कर्म संचित नहीं होता। तो ये कर्म जब संचित नहीं होते तो व्यक्ति जो है वह नाम रूप से मुक्त होकर के अमृत स्वरूप हो जाता है। क्योंकि नाम रूप जो है वह उस मैं पे ही जुड़ते हैं। इसीलिए बोला ना कि वो सम है वास्तव में। आत्म में ही ये तीनों वास्तव में सम है, कर्म, नाम और रूप। ये जो है ये आत्म मैं, इसमें ही सम है ये वास्तव में। यदि मैं नहीं होगा तो ना तो नाम है, ना रूप है, और ना कर्म है। फिर तो बस अमृत ही अमृत है बस। तो वो अमृत जो है वह प्राण है जो कि नाम रूप से ढका हुआ है। तो आत्मा का वो स्वरूप, जो मैं का जो वो स्वरूप है जो कि अमृत है, वह प्राण है, जो कि मरने पर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, फिर दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाता है। तो वो शरीर में अलग अलग जाता है, और वहीं पे जो है क्योंकि उसमें मैंपन का भाव रहता है फिर भी, तो इस कारण से कर्म को संचित करता है, इस कारण से नाम रूप में फंसा रहता है। एक बार यदि ये मैंपन का भाव हट जाए, आत्मा का भाव जो मैंपन वाला भाव है यहाँ पे, आत्मा से यहाँ पे जो अर्थ है मैंपन का भाव से है, एक बार वो हट जाए, तो ना तो कर्म रहेगा, ना नाम रहेगा, ना रूप रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। वो वही मुक्ति है वास्तव में। इस प्रकार से जो है यहाँ पर पहले उसका बताया गया कि प्राण का क्या महत्व है, कैसे जो है वह एक से दूसरे में जाता है, कैसे वो बलिदान निरंतर दे रहा है, क्योंकि मरता है जीता है, मरता है जीता है, मरता है जीता है। और अपने जो भी कर्म करता है वह सोचता तो ऐसा है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किंतु करता संपूर्णता के लिए है। और किस प्रकार से जो है इससे छुटकारा वह पा सकता है, जब वो मैंपन के भाव को ही हटा दे। तो वो संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। आशा करता हूँ कि मैंने आपको प्रथम अध्याय ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।